हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बिना प्याज लहसुन से आलू टमाटर की सब्जी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी सब्जी बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और इसके साथ में हम बनाएंगे मूंग दाल की ऐसी फूली फूली सी पूरियां, जिसके साथ आप इस सब्जी को सर्व कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने 100 ग्राम धुली मूंग दाल लेनी है। इस दाल को आप एक बाउल में डाल दीजिए। अच्छी तरह से 2 से 3 बार से धो लीजिएगा, ताकि दाल के बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो अच्छी तरह से निकल जाए। तो क्या देखिए, इस तरह से मसल के आपने दाल को धो लेना है। धोने के बाद आप इस दाल को कम से कम 2 घंटे तक भिगो के रखिए, ताकि दाल जो अच्छी तरह से फूल जाए और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आप रात को भी इस दाल को भिगो के रख सकते हैं, अगर आपने सुबह ये पूरियां बना के तैयार करनी हो। तो देखिए, दाल मैंने 2 घंटे तक भिगो के रखी थी। अच्छी तरह से दाल फूल चुकी है। इसके बाद दाल का आधा पानी आपने निकाल देना है और दाल को आपने ग्राइंड करना है। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पतला सा पेस्ट बना लीजिएगा। ज़्यादा थिक पेस्ट नहीं बनाना है। ये देखिए, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने दाल डाल दी ग्राइंडर जार में, और इस तरह से आप इसका ना पेस्ट बना लीजिए। अगर आपके दाल ना हो तो दाल को स्किप कर दीजिए, आटे से भी पूरियाँ बना सकते हैं। यहाँ पे अब डो लगाते हैं। आपने यहाँ पे गेहूँ का आटा लेना है। तो 3 कप यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है। इसका जो वेट है 450 ग्राम है। आधा छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। थोड़े से आपने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं। मसाला पूरी बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालना चाहें, अजवाइन भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से नमक और आपने चिली फ्लेक्स को यहाँ पे आटे के साथ मिक्स कर लेना है। जो आपने मूंग दाल पीस के रखी होगी, इसके बाद आपने वो सारी की सारी दाल ऐड कर देनी है। और साथ में थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर से आपकी जो पूरियाँ अच्छी तरह से फूल जाएंगी। थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा कसूरी मेथी से पूरियों में। अब आपने दाल को आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और एक बात का ध्यान रखना है, दाल को पीसते टाइम पानी का यूज़ कम से कम कीजिएगा। अब देखिए, दाल के साथ आटे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब आपने आटे को कम से कम 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे गूंद लेना है। जो डो लगाना है आपने थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, ज़्यादा आपने सॉफ्ट नहीं करना है डो को। और जब आपका डो यहाँ पे तैयार हो जाएगा, ऊपर से हल्का सा आपने ऑयल लगाना है। और ऑयल के साथ इस तरह से देखिए आटे को मिक्स कर लीजिए। पहले ऑयल का यूज़ आपने नहीं करना है यहाँ पे। और इस तरह से देख सकते हैं कितना टाइट यहाँ मैंने डो लगा के तैयार किया है। अब आपने ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा देना है और इसको 15 मिनट का रेस्ट दीजिए। तब तक सब्जी बना लेते हैं। 4 मैंने आलू लिए थे, आलू को मैंने पील कर लिया, और 4 ही मैंने टमाटर लिए हैं, और 3 हरी मिर्च का यूज़ करेंगे। अब आपने यहाँ पे प्रेशर कुकर लेना है। 1 बड़ा चम्मच इसमें ऑयल का ऐड कीजिए। ऑयल जैसे आपका गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आपने कूटा हुआ साबुत धनिया ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए। और थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है। हींग से सब्जी में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा और डाइजेशन के लिए भी बढ़िया होती है। और इसके साथ में आधा चम्मच आप इसमें कलौंजी ऐड कीजिएगा। इन मसालों को हल्का सा आपने यहाँ पे चटकने देना है। जैसे इनका कलर थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर दीजिए। अदरक को आपने थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है। बिना प्याज लहसुन से जो सब्जी बनाते हैं उसमें अदरक का यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आपने इसमें टमाटर और आलू भी ऐड कर देने हैं। तो इनको आपने ना 1 के 2 पीसेस करके ऐड करना है। और मोटी मोटी काट के आप इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर दीजिए। बच्चों के लिए बना रहे हैं, मिर्च का यूज़ आप कम कर सकते हैं। आधा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। आधे से कम चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। अच्छी तरह से आलू और टमाटर को मसाले के साथ आपने मिक्स कर लेना है। और हाई फ्लेम में 1.5 से 2 मिनट तक यहाँ पे ना थोड़ा सा आलू और टमाटरों को पका भी लीजिए, ताकि टमाटरों का जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे आलू और टमाटरों को ना बारीक काटने की जरूरत नहीं है। इसको आसान तरीके से आप इस तरह से भी बना सकते हैं। 2 मिनट के बाद आपने 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच आपने जीरा पाउडर इसमें ऐड कर देना है। और इन मसालों को भी ना मिक्स कर लीजिए। 20 से 30 सेकंड में मसालों को आप थोड़ा सा पका लीजिए। अब देखिए, टमाटरों ने यहाँ पे छिलका छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब टमाटर थोड़े से यहाँ पक चुके हैं। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो पानी कितना डालना है, इसमें 3 कप आप इसमें ना पानी के ऐड कर दीजिए। ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सब्जी थोड़ी सी थिक बनानी है, उसको हम पूरी के साथ सर्व करेंगे। तो देखिए, 3 कप मैंने पानी के ऐड कर दिए हैं। पानी को भी अच्छी तरह से आलू और टमाटरों के साथ मिक्स कर लीजिए। अब जैसे ही मिक्स हो जाएंगे, इसके बाद आपने प्रेशर कुकर को ऊपर से कवर कर देना है। और कवर करने और एक बिसल आपने हाई फ्लेम में लगवानी है। 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकने दीजिए। इतनी देर में सब्जी तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे डो लगाए हो, देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा सा इसको मसल लेते हैं, ताकि डो जो है अच्छी तरह से सेट हो जाए यहाँ पे। अब आपने इसके पेड़े बनाने हैं। तो पेड़े बनाने के लिए आपने सूखे आटे का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप पूरी के पेड़े बनाते हैं ना, उसके बाहर से सूखा आटा की जगह ऑयल का यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। आधा देखिए डो मैंने ले लिया, इसका रोल बना लेते हैं। रोल बनाने के बाद इस तरह से देखिए छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। पूरी का पेड़ा हमेशा छोटा बनाइए, ताकि जब पूरी को बनाएं थोड़ी पतली बने और अच्छी तरह से वो फूलने का पक जाए।
तो देखिए आधे डो के पेड़ यहाँ पे इस तरह से आपने बना लेने हैं। अच्छी तरह से पेड़ों को ना राउंड कर लीजिएगा। पेड़े बनाने के बाद इनके ऊपर हल्का हल्का सा आपने ऑयल लगा देना है। इससे क्या होगा, पेड़े सूखेंगे नहीं और काफ़ी टाइम तक भी रखेंगे ना तो ऐसे ही पेड़ आपके रहेंगे। ऊपर से आप इनको ना गीले कपड़े से कवर करके छोड़ दीजिए। अब आपने इसकी ना पूरियाँ बनानी है, तो साथ साथ में पूरी बना सकते हैं। 5 मिनट का रेस्ट देना चाहिए तो 5 मिनट का पेड़ों को रेस्ट भी दे सकते हैं। एक पेड़ा ले लीजिए, उसको आपने इस तरह से थोड़ा ना हाथ से बड़ा कर लेना है और इस तरह से देखिए बेलन से एक साइड को पहले इसको घुमा लीजिए, फिर दूसरी साइड से बेलन से आपने इसको ना राउंड कर लेना है। तो इस तरह से आप पतली पतली पूरियाँ बना लीजिए। अब आपने इसको फ्राई करना है। जो ऊपर वाली साइड होती है ना, इसको ऑयल में हमेशा नीचे वाली साइड को करते हैं। तो यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ गैस में फ्राई नहीं करना है। सिंपल आटे की पूरी हो उसको आप तेज़ गैस में फ्राई कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे मूंग दाल का यूज़ किया है तो इसको आपने मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। देखिए पूरी डालनी है, ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल कीजिए इस तरह से। जब पूरी फूल जाएगी इसको आप पलटी भी इस तरह से कर सकते हैं। तेज़ गैस में फ्राई करेंगे एकदम से कलर आ जाएगा, पूरी अच्छी तरह से पकेगी नहीं। और ये पूरी जो है ना 10 मिनट तक भी रखिए, इसी तरह से फूली फूली रहेगी। ये देखिए इस तरह से आपने पूरी डालनी है। इस तरह से ऑयल आप ऊपर से स्प्रिंकल कीजिए और फिर इसको दूसरी साइड को पलटी कर दीजिए। इस तरह से जल्दी जल्दी पूरियाँ बना लीजिएगा। अब दूसरी साइड देखिए, यहाँ पे मैंने 3 विसल लगवाई थी और 10 मिनट तक मैंने सब्जी को यहाँ पे पका लिया है। कि देखिए सब्जी में पानी अलग है और आलू और जो टमाटर है ना वो अच्छी तरह से यहाँ पे गल चुके हैं। इस तरह से पलटे से भी आप इनको मैश कर सकते हैं। अगर आपके पास ना भाजी मैशर हो तो उससे भी आप मैशर से भी इनको देखिए मैश कर सकते हैं। तो मैशर से इस तरह से मैश करेंगे, आलू गल चुके हैं ना अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। थोड़े से आपने चंक्स छोड़ने हैं आलू के, ज़्यादा एकदम इसकी प्यूरी नहीं बना देनी है, ठीक है। तो देखिए टमाटर अच्छी तरह से पक चुके थे ना, तो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। 2 से 3 मिनट तक सब्जी को पकने दीजिए। थोड़ा नमक कम लग रहा था, थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है। थोड़ी सी ऊपर से आपने कसूरी मेथी ऐड करनी है और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लीजिए। थोड़े से हरे मटर डालना चाहें, फ्रोज़न हरे मटर भी आप इसमें डाल सकते हैं। लास्ट में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी आपने इसमें ऐड कर देना है। तो ये बहुत ही टेस्टी चटपटी पूरी के साथ खाई जाने वाली ना बिना प्याज लहसुन की आलू की सब्जी जो है तैयार हो चुकी है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। फिर आपने इस सब्जी को देखिए सर्व कर देना है। प्लेट में थोड़ी सी सब्जी ऐड कीजिए, साथ में आपने इसमें पूरियाँ रखनी है और थोड़ा सा अचार सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।